बड़ी भूख लग रही है, पर खाने को कब तक मिलेगा पता नहीं। क्या करूं? हाँ, अभी तो वैसे भी कोई काम नहीं है, तो जंगल जाकर देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे खाने के लिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़कर जंगल की तरफ चल दी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और पिता टुनटुना चिड़ा एक शिकारी का शिकार हो गया। टुनटुनी चिड़िया कालू सेठ के यहाँ नौकरी करती थी, लेकिन सच यह था कि कालू सेठ के परिवार को एक फ्री की नौकरानी मिल गई थी। कालू सेठ की बीवी गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से सारा दिन घर के काम करवाती और उसे खाना भी नहीं देती, लेकिन टुनटुनी चिड़िया नदी के पार वाले जंगल जाके आम खाकर अपना पेट भर लेती। अरे वाह, ये आम बहुत मीठे हैं। एक काम करती हूँ, एक दो आम तोड़ लेती हूँ, शाम को खा लूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने एक दो आम तोड़ लेती है और उसे साथ लेकर कालू सेठ के घर की तरफ चल देती है। वो आम खाते जा रही थी और बहुत खुश भी थी, लेकिन फिर कालू सेठ की पत्नी गौरी कौवी रास्ते में मिल जाती है और टुनटुनी से कहती है, अच्छा, तो तू यहाँ है महारानी, काम चोर कही की, और ये आम कहाँ से लाई? मालकिन, वो मैं, अच्छा, वो क्या कर रही है? ये हमारे बाग से चुरा कर लाई है ना? ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। गौरी कौवी ने टुनटुनी को उसकी पूरी बात कहने ही नहीं दी और उसे खींचते हुए सीधा कालू सेठ के पास पहुंची और अपने पति से कहती है, देखो जी, ये मिल गई हमारे आमों की चोर, घर का सारा काम छोड़कर बाग से हमारे आम चुराकर खा रही थी। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आम नहीं चुराए, मैं तो नदी पार जंगल गई थी। चुप हो जाओ, नमक हराम कही की, तेरा कोई नहीं ये सोचकर तुझ पर तरस खाया हूँ मैं, लेकिन सच है तुम फटीचर पक्षी कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। अपना सामान उठाओ और इस हवेली से दफा हो जाओ। तभी गौरी कौवी कालू से कहती है, अरे ये क्या कर दिया आपने? मैंने तो बस उसे दो चार डंडे लगवाने आपके पास लेकर आई थी, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब कौन करेगा घर के सारे काम? तभी कालू कौवा कहता है, कमाल करती हो भाग्यवान, मुझे पहले बताना चाहिए था ना क्या करना है और क्या नहीं। अब बाहर निकाल दिया है तो अभी तो वापस बुला भी तो नहीं सकते। अरे वो अनाथ है ना, 2 दिन में खुद ही आ जाएगी जब पेट में भूख से आग लगेगी। गौरी कौवी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। उसे भी वही लगा था कि टुनटुनी जल्दी ही घोंसले में वापस लौट आएगी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। टुनटुनी चिड़िया के साथ आगे इस कहानी में क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।